टॉपिक हमारा है भारत के प्रमुख पठार और हम लोग राजस्थान से शुरू करते हैं। एक मैप बनाएंगे हम लोग, जहां हम लोग राजस्थान से शुरू करते हुए और चलते हैं और हम लोग यहाँ शिलोंग तक जाते हैं। अब देखिए, हम सभी पठारों को यहाँ पर एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। चलते हैं हम लोग राजस्थान के तरफ से। तो राजस्थान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ मेवाड़ का पठार आता है। इस पठार का नाम हम लोग देते हैं मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार के जस्ट बाद में जो है यहाँ पर मालवा पठार आता है। मालवा पठार, ये सब हम लोग राजस्थान का पोर्शन देख रहे हैं। मालवा पठार का विस्तार थोड़ा मध्य प्रदेश तक पाया जाता है। इसके बाद जब आगे हम लोग जाते हैं तो ये गुजरात के पोर्शन में यहाँ पर कठियावाड़ पठार आता है। गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ एरो निकाल लेते हैं हम लोग। इसका नाम है कठियावाड़ पठार, जो गुजरात के पोर्शन में पड़ता है। ज़्यादातर इसका भाग सब गुजरात में है। अब आसपास के क्षेत्र तो प्रभावित हो ही जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उधर बगल में आपको जो मध्य प्रदेश का पोर्शन हुआ तो उधर विस्तृत ये सब उसका विस्तार कुछ न कुछ भाग पहुंच जाता है। जब उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो सबसे बड़ा जो भूभाग हम लोगों को पठार का मिलता है, जिसकी चर्चा अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, ये था दक्कन का पठार। दक्कन पठार, इसके लिए दक्कन ट्रैप भी शब्द प्रयोग होता है, या ट्रैप, दक्कन ट्रैप, दक्कन पठार या दक्कन ट्रैप भी इसके लिए वर्ड प्रयोग होता है। ये इसका मैक्सिमम भाग जो है दक्कन पठार का, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, फिर भी ये मध्य प्रदेश वगैरह का पोर्शन टच करता है। ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत लगभग पठारी भाग है। आप उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया है, प्रायद्वीपीय भारत पठारी भाग होता है। अब चूँकि यहीं इस सब क्षेत्र में आप देखिएगा, जब भी जाइएगा तो उसकी भूभाग जो है ऊंचे नीचे भूभाग आपको पाए जाएंगे। इसके आगे जब आप जाते हैं तो फिर हम लोग कर्नाटक का पोर्शन हम लोगों का आता है, और कर्नाटक के पोर्शन में कर्नाटक पठार के नाम से एक पठार स्थित है। इस कर्नाटक पठार को ही रायलसीमा पठार भी कहा जाता है। कर्नाटक पठार या रायलसीमा पठार भी इसी को कहते हैं, जिसका क्षेत्र मुख्य रूप से विस्तार जिसका है वो कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। जब इससे और आगे हम लोग जाते हैं, बढ़ते हैं, इधर की तरफ आते हैं हम लोग, तो हम लोगों को आंध्र प्रदेश पठार के नाम से एक पठार पाया जाता था। लेकिन ये आंध्र पठार जो है, ये जो है तेलंगाना पठार के भी नाम से जाना जाता है। तेलंगाना पठार या आंध्र पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो है तेलंगाना पठार या आंध्र पठार, इसके और जब ऊपर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों को एक मिलता है दंडकारण्य पठार। ये दंडकारण्य पठार है। दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार जो है इसका विस्तार ज़्यादा है। ये मध्य प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश और आपको उड़ीसा तक का ये क्षेत्र विकसित करता है। छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र जो है ये टच कर लेता है, ये दंडकारण्य पठार। इसके बाद जब हम लोग और ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ के पोर्शन में एक छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से पाया जाता है पठार। छत्तीसगढ़ बेसिन। और फिर हम लोग यहीं पर देखेंगे एक और पठार हमको स्थित है, डिवाइड है, जिसको बघेलखंड पठार कहा जाता है। बघेलखंड
खंड पठार, ये बघेलखंड पठार यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह का पोर्शन टच करता है। बघेलखंड पठार के बाद जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के पोर्शन को टच करते हुए, मध्य प्रदेश वगैरह से लेकर के उत्तर प्रदेश का पोर्शन टच करते हुए एक और पठार है जिसको बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड पठार कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के पोर्शन में स्थित होता है। अब इसके बाद जब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर छोटा नागपुर पठार, झारखंड की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको छोटा नागपुर पठार स्थित है। छोटा नागपुर पठार स्थित है। इससे जब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों को शिलोंग पठार यहाँ पर हो जाता है, जो मेघालय में है, जिसको शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। अब ये शिलोंग पठार ऐसे कहा जाता है कि शिलोंग पठार जो हमारा है ये छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है, यानी आगे वाला भाग है। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें हम लोग और जानेंगे। पहले तो हम लोगों ने पठारों को देखा, ये झारखंड में होगा छोटा नागपुर पठार, शिलोंग पठार मेघालय में हो गया, बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पोर्शन हो गया, बघेलखंड पठार ये जो है आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पोर्शन हो गया। छत्तीसगढ़ बेसिन नाम ही है, छत्तीसगढ़ के पोर्शन में पड़ता है। इसके बाद दंडकारण्य पठार जिसका विस्तार आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा तक पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। तेलंगाना पठार या आंध्र पठार इसको कहते हैं। आगे जो हम लोग देख रहे हैं ये तेलंगाना पठार या आंध्र पठार जो है ये आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर इधर हम लोगों ने देखा कर्नाटक पठार या रायलसीमा पठार, इसी को रायलसीमा पठार को ही कर्नाटक पठार भी कहा जाता है। कर्नाटक पठार भी कहा जाता है। तो ये रायलसीमा पठार या कर्नाटक पठार मुख्य रूप से कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद और ऊपर की तरफ हम लोग बढ़े हैं तो हम लोगों ने देखा है दक्कन पठार या दक्कन ट्रैप या दक्कन लावा पठार के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ये कंप्लीट लावा से निर्मित पठार है, जो एग्जाम्पल के रूप में भी हम लोगों ने बताया है ज्वालामुखी पठार में। ये दक्कन का पठार हो जाता है, जिसका मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र है और आसपास के क्षेत्रों में भी ये विस्तृत है। इसके बाद ऊपर की तरफ हम लोग गए हैं तो कठियावाड़ पठार जो गुजरात में स्थित है। कठियावाड़ ज़िला भी गुजरात में है, काफ़ी चर्चित है, हिस्टोरिकल है। तो कठियावाड़ पठार जो है गुजरात में पाया जाता है। फिर आता है हमको मालवा पठार, और मालवा पठार ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। मेवाड़ पठार जो मेवाड़ में पाया जाता है। अब इन सभी पठारों में जो हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण पठार के रूप में जानते हैं वो हमको 2-3 पठार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक जो हम लोग देखते हैं ये कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठारी क्षेत्र जो है ये सोने के खान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, कि सारा भारत के जो मुख्य सोने के खान है वो यहाँ कर्नाटक के पठार में पाए जाते हैं। एक गलत इन्फॉर्मेशन गूगल से आजकल सर्च हो जा रहा है, चाहे देखने को मिल जा रहा है कि लोग कहते हैं कि बिहार में एक सोने का बहुत बड़ा खान है जमुई साइड में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिहार में ऐसा कहीं अभी तक कोई सर्वे नहीं है जो सर्वे रिपोर्ट ऐसा कहीं दिखाया जा रहा है, और सर्च करते करते उसको जो है सो सर्च का बना दिया गया है कि इजली वो अवेलेबल हो जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। आगे हम लोग जब जाते हैं तो कर्नाटक पठार, भारत में ये सबसे बड़ा सोने का खान जो है ये कर्नाटक पठार के क्षेत्र में होता है। आगे जब हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार, इसको भारत का रूढ़ भी कहा जाता है। भारत का रूढ़ शब्द से प्रयोग संबोधित किया जाता है। भारत का रूढ़ का शब्द मतलब हो गया भारत के सबसे ज़्यादा जो खान हैं, विभिन्न प्रकार के जो खान उपलब्ध हैं वो हमारे इस छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो झारखंड का पोर्शन होता है। जो जानते हैं आप, झारखंड कोयला से लेकर के कई प्रकार के यूरेनियम तक बहुत प्रकार के आपको जो है वो खान वगैरह, लोहा वगैरह सब चीज़, बहुत तरह के चीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए इसको जो है सो भारत का रूढ़ कहा जाता है। इसके बाद ये और आगे हम लोग जाते हैं तो शिलोंग का पठार, जो हमने बताया है, चर्चा किया है कि शिलोंग का पठार जो है वो छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार के अग्रभाग को
के रूप में शिलांग का पठार होता है। मतलब उसी से कनेक्टेड, उसी का विस्तृत भाग जो है शिलांग का पठार है, जिसका विस्तार मेघालय तक पाया जाता है। ये हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा। अब और हम लोगों को एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये सभी जो पठार हैं ये किस तरह का है। इनका देखिएगा, ये शेप प्रायद्वीपीय भारत में इसका शेप जो आप देख रहे हैं, यह शेप आप देखिएगा कि इनका त्रिकोणीय शेप ये दिख रहा है। और ये जो प्रायद्वीपीय भारत के सब पठार हैं ये त्रिकोणीय, इनका ढाल जो है किधर से किधर है, तो इनका ढाल मुख्य रूप से जो इनका ढाल है ये पश्चिम से पूरब की तरफ ये ढाल पाया जाता है। जो आगे हम लोग फिर नदी में जाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को चर्चा करेंगे कि हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं इनका ढाल पश्चिम से पूरब की दिशा में पाया जाता है। ये था हम लोगों को पठार चैप्टर, और पठार चैप्टर में हम लोगों ने इतने सारी चीज़ों